नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि है आपका श्रोडिंगर के समय निर्भर या जिसे हम बोल सकते हैं काल आश्रित तथा समय मुक्त या काल अनाश्रित तरंग समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपके बीएससी और बीएड थर्ड ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो चालू कर दी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, बस एक बार वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में आप कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसे हम देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि श्रोडिंगर के काल आश्रित या काल अनाश्रित समीकरण तरंग समीकरण लिखिए, या यहाँ पर काल आश्रित को हम समय निर्भर भी बोलते हैं और काल अनाश्रित को हम समय मुक्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको केवल समय निर्भर और समय मुक्त देखने को मिलेगा, और कभी आपको एग्जाम में काल आश्रित और काल अनाश्रित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, दोनों आपको पता होने चाहिए, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है वो है क्या, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, जब कोई द्रव कण गति करता है, ठीक है, तो कुछ तरंगें कण के साथ संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव तरंगें कहते हैं तथा जो इनके अवकल समीकरण को हम श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में होगी, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11-12 में, कि जब भी कोई जो द्रव कण होता है वो गति करता है तो उसके साथ हमेशा एक तरंग क्या होती है, तरंगे होती हैं। उन तरंगों को हम क्या बोलते हैं, द्रव तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से याद नहीं कर पा रहे तो आपको द्रव तरंगों की परिभाषा याद होगी। द्रव तरंगे उन तरंगों को कहते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पर ये पूरी परिभाषा है कि जब कोई द्रव कण गति करता है तो क्या होती है, कुछ तरंगे होती हैं जो कण के साथ हमेशा क्या रहती हैं, संबंधित रहती हैं, यानी कि उनके साथ चलती हैं। तो उन तरंगों को हम बोलते हैं द्रव तरंगे। ठीक है, और जो अभी हमने जो डेफिनेशन बताई है द्रव तरंगों की, अगर इन्हीं द्रव तरंगों के हम अवकल समीकरण को लिखें तो उसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा, जो श्रोडिंगर के तरंग समीकरण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है आपका समय निर्भर तरंग समीकरण। ठीक है, दूसरा होता है आपका समय मुक्त तरंग समीकरण। जो समय निर्भर तरंग समीकरण होता है वो आपका होता है यहाँ पर IH। कुछ स्टूडेंटों को ये चिन्ह पता नहीं होता तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला जो चिन्ह होता है वो आपका डेवर का होता है। ठीक है, तो IH डेवर साइन अपॉन डेवर टी बराबर माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन प्लस v डेल। ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और सेकंड होता है आपका समय मुक्त तरंग समीकरण। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो चिन्ह होता है आपका ये डेल का चिन्ह होता है। ठीक है, ये आपका है डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन बराबर 0। ये इन दोनों समीकरणों को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये काफ़ी देखिए क्वेश्चन ज़्यादा आपको क्या है, कठिन नहीं है ये, लेकिन क्या है, आप जब 20 में देखते हैं तो उसमें क्या है, गलत छपा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या गलत छपा हुआ है, उसके कारण आपको स्टेप समझ में नहीं आती, कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड स्टेप आ जाती है तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं और कुछ गलत भी होता है, इस कारण आपको क्या समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा क्या सही बताने वाला हूँ और आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे समय निर्भर तरंग समीकरण। जो आपका समय निर्भर तरंग समीकरण होता है उसे हम पहले सिद्ध करेंगे, जो कि आपका होता है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, समय निर्भर तरंग समीकरण होता है आपका IH डेवर साई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपका डेल स्क्वायर साई प्लस v डेल, ये होता है आपका समय निर्भर तरंग समीकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, हमें सबसे पहले हमने माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कोई कण है। ठीक है, जो कि क्या है, धनात्मक x दिशा में एक संरक्षित बल क्षेत्र में गतिमान है। कोई भी आप देखिए द्रव्यमान हमेशा हम स्मॉल m ही मानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण क्या है, धनात्मक x दिशा में एक संरक्षित बल क्षेत्र में गतिमान है। अब हम मानेंगे कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमने Vx मान ली। ठीक है, ये आपका आधार में है, कल की हम आपको बुक में देखने को मिलेगा Vx, इस तरीके से भी मान सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या आंसर में चेंज आएगा, यहाँ पर हम V आधार में x लिखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो माना है वो माना है कल की यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमने मान ली है Vx है,
कल का हमने यहाँ पर संवेग पी एक्स मान लिया है, ठीक है। संवेग को आप हमेशा देखते हैं, संवेग को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। संवेग को किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हमने क्या है, ये पी एक्स मान लिया। यहाँ पर आपको कहीं कहीं रेखीय संवेग भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो रेखीय संवेग भी लिख सकते हैं, ठीक है। एवं इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो ई मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या क्या माना, एक बार फिर से देखिए। माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का जो कोई कण है वो धनात्मक एक्स दिशा में एक संरक्षी बल क्षेत्र में गतिमान है। कण की स्थिति ऊर्जा बी एक्स, कण का रेखीय संवेग पी एक्स एवं संपूर्ण ऊर्जा ई है, ठीक है। अतः कण से संबंध एक विमीय तरंग का तरंग फलन, ठीक है। तो जो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कण से संबंधित एक विमीय तरंग का जो तरंग फलन होता है वो आपका होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके, ठीक है। तरंग समीकरण होता है आपका साई बराबर एक्स कॉमा टी, ये आपका तरंग समीकरण होता है। ए ई की पावर आई अपॉन एच, ठीक है। ये होता है आपका पी आधार में एक्स और फिर इंटू में एक्स माइनस ई टी, ठीक है, ई टी। ये होता है आपका एक विमीय तरंग का तरंग समीकरण, ठीक है। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, अब जो समीकरण 1 हमारा दिया गया है इसका हम करेंगे एक्स के सापेक्ष टी के सापेक्ष समीकरण 1 का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक अवकलन होता है आपका, एक आपका होता है आंशिक अवकलन, ठीक है। अवकलन करते हैं तो हम डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, आपने 11वीं-12वीं में किया हुआ। अवकलन करते हैं जब हम डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, लेकिन जब हम आंशिक अवकलन कहते हैं तब हम लिखते हैं डेवर अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। तो हम डेवर वाला पद यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम साई के पद का करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हमारा डेवर साई अपॉन डेवर टी, ये हमारा हो जाएगा इस पक्ष का, ठीक है। अब हम इसका करेंगे ए की पावर आई एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ठीक है। तो इसका करना है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा सेम, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हम टी के सापेक्ष अब कर रहे हैं तो हमें अब टी का यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो आपका पद है ये आपका यहाँ पर टी वाला कोई पद नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू में आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका आई अपॉन एच, आप यहाँ पर सेम आई अपॉन एच आएगा आपका, ठीक है। और जब आप ई टी का करेंगे, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस टी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई अपॉन एच टी, यहाँ पर वही लिखा गया है माइनस आई अपॉन एच ई, ठीक है। सॉरी, ई होगा यहाँ पर, ठीक है। टी के सापेक्ष करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे हम करते थे डी अपॉन डी एक्स का समाकलन करते थे एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक्स होता था तो इसका मान कितना आ जाता था, 1 होता था, ठीक है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर टी का कर रहे हैं, टी के सापेक्ष करेंगे तो टी का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर टी का मान 1 आएगा तो यहाँ पर ई बचेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ई बचेगा केवल यहाँ पर, तो ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप। यहाँ पर दिया गया है आपको डेवर साई अपॉन डेवर टी बराबर, ठीक है। तो ये जो पूरा मान है ये किसके बराबर है आपका, ये जो पूरा मान दिया गया है वो आपका साई के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो मान है वो आपका यहाँ पर ये पूरा मान आपका साई के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साई लिख देंगे, ठीक है। और ये आपका माइनस आई अपॉन एच यहाँ पर दिया गया है और ये आपका ई भी दिया गया है, यानी कि ये पूरा जो स्टेप हो गया वो आपका ये वाला स्टेप है। और यहाँ पर जो आपका जो साई हमने लिखा है वो इसके मान को लिखा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जो आई इंटू आई दिख रहा है इसका हमने क्या है, अंश एवं हर में आई इंटू आई बटे आई का गुणा किया है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि आई बटे आई का गुणा करने पर, तो हमने ऊपर भी अंश में भी आई का गुणा किया है और हर में भी आई का गुणा किया, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने किया है। अब ये क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा, जब आप सिद्ध करेंगे तो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आई और ऊपर का ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान होता है आपका -1, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आई स्क्वायर बराबर होता है आपका -1, ठीक है। तो ये आपका आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 और यहाँ पर ये माइनस दिया गया है, ये क्या हो जाएंगे माइनस और इंटू में माइनस होते तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह आपका हट जाएगा और आपका जो शेष बचेगा वो आप बचेगा आई ई साई, ठीक है। ये वाला आई और ये वाला आई तो आपका बाहर चला चुका है, बाहर चला गया है आई स्क्वायर में। तो यहाँ पर आपका बचेगा आई और ई बचेगा, ये आपका साई बचेगा और नीचे आपको बचेगा एच आई, या जिसे हम आई एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टेप है वो शॉर्ट की गई है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े स्टेप्स डिटेल में करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो स्टेप दी गई है यहाँ पर डेल, इसके बाद मैं स्टेप लिखूँगा, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है डेवर साई अपॉन डेवर टी, ठीक है, ये दिया गया है।
अब आई और आई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर ये कट गया आपका। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा डेवर साई अपॉन डेवर टी बराबर, यहाँ पर आपका बचेगा ई साई अपॉन एच आई, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपका ये स्टेप आएगा, ये आपका स्टेप है। अब हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई साई का मान निकालेंगे। तो हम जब ई साई का मान निकालेंगे तो जो एच आई का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ई साई बराबर एच आई, और ये आपको हो जाएगा डेवर साई अपॉन डेवर टी, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारा आई और जो एच है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा समीकरण नंबर 2, जो कि है ई साई बराबर आई एच डेवर साई अपॉन डेवर टी। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब जो समीकरण हमें एक ऊपर दिया गया था यहाँ पर, इसका हमने अभी क्या कहते समीकरण 1 हमने किया था अभी टी के सापेक्ष अपलन, आंशिक अपलन किया था। अब हम इसी समीकरण का यानी कि समीकरण 1 का हम एक्स के सापेक्ष आपको आंशिक अपलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष ही सिंपल तरीके से आपको जैसे हमने टी के सापेक्ष किया उसी प्रकार हम एक्स के सापेक्ष भी आंशिक अपलन करेंगे। तो ये देखिए समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अपलन करने पर, तो समीकरण 1 आपका वही था जो कि आपका था साइन एक्स कॉमा टी बराबर ए ई की पावर जो थी आपकी आई अपॉन एच पी एक्स एक्स और ई टी, ये आपका समीकरण 1 था, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स। यहाँ पर देखिए साइन का करेंगे तो डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा। इसका जब हम आंशिक अपलन करेंगे तो एक बार आपको ये लिखना पड़ेगा जैसे कि हमने टी में भी लिखा था, और वहाँ पर हमने टी के सापेक्ष किया था, ई टी का हमारा माइनस ई हो गया था, लेकिन यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा पी एक्स का, इसका जो मान हो जाएगा पी एक्स एक्स, इसका मान आपको हो जाएगा पी एक्स यहाँ पर, ठीक है। ये जो पी एक्स इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का अगर हम एक्स के सापेक्ष अपलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हमारा पी एक्स ओनली बचेगा। तो ये आपको हो जाएगा आई अपॉन एच पी एक्स, ठीक है। आई आपका आई अपॉन एच तो आपका रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो आया था यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आई अपॉन आया था, लेकिन जो माइनस आया था वो इसके कारण आया था, लेकिन यहाँ पर इस वाले पद में माइनस नहीं है तो ये आपका प्लस में रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये अब इसमें हमें क्या करना है, डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स, ये जो पूरा मान है ये आपके साइन के बराबर है, तो हम लिख देंगे आई, ये आई पी एक्स अपॉन एच, ये पूरा मान है ये साइन हमारे साइन के बराबर है, ठीक है। अब इसी समीकरण का हम पुनः पर आंशिक अपलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेवर स्क्वायर साइन अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, आई का स्क्वायर हो जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साई का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ स्टेप ध्यान से देखने पड़ेंगे, तब आपको ये आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो है डेवर स्क्वायर साइन अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, ये आपका हमने वर्ग कर दिया है, ठीक है, सॉरी अपलन किया है। अब यहाँ पर देखिए डेवर स्क्वायर साइन अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर बराबर जो आई स्क्वायर का मान है वो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स साइन अपॉन एच स्क्वायर, ये आपका स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो माइनस आपका यहाँ पर देखिए ये आपका जो है माइनस और एच, माइनस एच बटे में इसका गुणा स्टार्ट करेंगे, जब माइनस को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं कि इस पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइड माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इस साइड माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एच स्क्वायर का गुणा इस साइड क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा आपका पी स्क्वायर एक्स साइन, ठीक है, ये आपका बचेगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2m का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा आपका डेवर स्क्वायर साइन अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर एक्स साइन अपॉन 2m, यानी कि इसमें भी हमने यहाँ पर 2 का भाग दे दिया, इसमें भी हमने 2 का भाग दे दिया, केवल हमने यहाँ पर 2 का भाग दिया और कुछ चेंजेस नहीं किए। ये आपका पद था, ये पूरा आपका पद यहाँ पर दिया गया, ये पूरा पद है, ये पद आपका दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। केवल हमने इसमें 2m का भाग दिया है और इसमें भी दोनों पक्षों में 2m का भाग दिया है, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक जो होता है, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से हम लिखेंगे। ऊर्जा का जो संकारक समीकरण होता है वो आपका होता है ई साई बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन, ठीक है। ये 2 स्क्वायर का भाग हमने इसीलिए दिया था ताकि जो हमारा ऊर्जा का संकारक समीकरण होता है जिसमें 2m होता है इसके बराबर ये हम मान निकाल सकें, ठीक है। अगर आपको ऊर्जा का संकारक समीकरण पहले से पता था तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने 2m का भाग दिया है, क्योंकि यहाँ से अब ये जो हमारा 2m का मान हम तभी इस समीकरण में रख पाएंगे
जब क्या है हम यहाँ पर जो आपका समीकरण 3 है इसमें आपका m होना चाहिए 2m, ठीक है। तो ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है, ये आपको दिया गया है प्लस v साइन, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2, 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 2 से हम ई साई का मान रखेंगे। तो ई साई का मान मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो ई साई का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये दी ई साइन का मान समीकरण 2 में दिया गया था आई एच डाइवर साई अपॉन डाइवर टी, ये आपका ई साइन का मान है। तो ये ई साइन का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये आपका ई साइन का मान हमने लिख दिया है आई एच डाइवर साइन अपॉन डाइवर टी, ये आपका ई साइन का मान हो गया। अब पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन का मान ये दिया गया है, इसका मान है आपके पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डाइवर स्क्वायर साइन अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर। तो ये मान हमने इसके स्थान पर ये वाला मान रख दिया, ठीक है, प्लस भी साइन, ये आपका हमने सेम टू सेम भी साइन की जगह हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि इसका मान अभी हमें पता नहीं है। तो ये आपका हो गया समीकरण 5 बन गया, ठीक है। तो जो हमें समीकरण जो 5 मिला है, क्या यह श्रोडिंगर का एक विमीय समय तरंग समीकरण है, ठीक है। यानी कि अभी तक जो हमने निकाला था ये क्या है आपका, यह श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण है, ठीक है। अब हमें क्या त्रिविमीय समीकरण निकालना है। त्रिविमीय आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुछ अंतर नहीं आएगा त्रिविमीय। यहाँ पर जो आपका आई अपॉन एच दिया गया है, ठीक है, ये आपको हो जाएगा डाइवर साइन। यहाँ पर मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पर जो वाक्य है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है आई एच, ठीक है, ये है आपका डाइवर साइन अपॉन डाइवर टी, ठीक है। मैं आपको इसका त्रिविमीय समीकरण बता रहा हूँ, ठीक है, बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पर आपको कोष्टक लगाना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, एक विमीय समीकरण था तो इसमें केवल x के पद थे। अब इसमें त्रिविमीय समीकरण है तो इसमें y और z के पद भी आ जाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा डाइवर स्क्वायर साइन अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। केवल जब डाइवर एक्स स्क्वायर था तो एक विमीय था। अब इसमें क्या है, हमें त्रिविमीय लिखना है तो ये हो जाएगा आपका डाइवर स्क्वायर साइन अपॉन डाइवर, ये बाई स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर हम 22 स्क्वायर तक लिखेंगे और कोष्टक लगा देंगे तो ये हमारा द्विविमीय हो जाएगा, लेकिन हमें त्रिविमीय लिखना है तो इसमें हम जेड वाला पद भी लिखेंगे। तो ये आपको हो जाएगा डाइवर स्क्वायर साइन अपॉन डाइवर जेड स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो आपका दिया गया है प्लस भी साइन ये आपका आएगा, ठीक है। तो यही समीकरण मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिविमीय समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का पद आ जाएगा, बाई का एक्स का तो था एक विमीय, द्विविमीय में बाई का आ जाएगा, लेकिन हमें त्रिविमीय हमने लिखा तो इसमें जेड का भी पद आ जाएगा प्लस बी साइन, ठीक है। अब यहाँ पर आई एच डाइवर साइन अपॉन डाइवर टी, ये जो पूरा मान होता है वो डेल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर डेल का स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो पूरा मान है क्या है, ये आपके डेल के बराबर होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है डाइवर स्क्वायर और डाइवर स्क्वायर बाई, तो इसका मान डाइवर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो आपको होता है डाइवर साइन अपॉन डाइवर एक्स प्लस डाइवर साइन अपॉन डाइवर बाई प्लस डाइवर साइन अपॉन डाइवर जेड, ठीक है। इसका मान पूरा डेल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इन सभी पर स्क्वायर चला हुआ है, स्क्वायर चला हुआ है डाइवर स्क्वायर साइन प्लस डाइवर एक्स स्क्वायर, डाइवर 2 साइन अपॉन डाइवर बाई स्क्वायर, डाइवर 2 साइन अपॉन डाइवर जेड स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा आपका डाइवर स्क्वायर साइन हो जाएगा, ठीक है। तो और ये आपका भी साइन यहाँ पर चल रहा है। तो ये क्या होता है, यह श्रोडिंगर का समय निर्भर तरंग समीकरण होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो निकल गया है, श्रोडिंगर का समय निर्भर तरंग समीकरण, ठीक है। अब आता है आपका समय मुक्त समीकरण। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हम समय मुक्त समीकरण को निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी जो मैं लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।